अस्सलामुअलैकुम। क्या आप भी प्याज करेले की सब्जी इसलिए नहीं बनाते कि इसको बनाने में टाइम भी बहुत लगता है और फिर पकने के बाद इनका जायका कड़वा हो जाता है? तो फिर ये रेसिपी है आपके लिए। तो इसके लिए ये आधा किलो करेले जिन्हें मैंने छील कर धोकर रिंग शेप में काट लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे ये 1 टीस्पून नमक। इस नमक को करेलों के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि नमक करेले पे अच्छे से लग जाए। नमक लगाने के बाद इन करेलों को आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये होगा कि नमक लगने की वजह से इन करेलों से कड़वा पानी निकलकर बाउल में आ जाएगा। अब आधे घंटे बाद देखिए करेलों से कितना पानी निकल आया है। अब इस पानी को डिस्कार्ड करेंगे और इन करेलों को सादे पानी से धो लेंगे। करेलों को सादे पानी से धोने के बाद इन करेलों को हाथों की मदद से स्क्वीज करके इसमें मौजूद तमाम पानी को निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे। अब ये करेले पकने के लिए तैयार है। अब चलते हैं पकाने की जानिब, जिसके लिए पतीली में आधा कप तेल लेकर इसको हल्का सा गर्म करके इसमें जो करेले स्क्वीज करके रखे थे इसे इस तेल में डालकर तेल के साथ मिक्स करते हुए इन करेलों का कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करेंगे। करेलों का कलर चेंज होने पर इन्हें तेल से निकालकर अलग प्लेट में रख लेंगे और इसे साइड पे कर देंगे। इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसी बचे हुए तेल में ये 3 अदद मीडियम साइज की प्याज जिसे मोटे स्लाइस में काट लिया है इसे डालकर तेल में मिक्स करते हुए नरम हो जाने तक पकाएंगे। अब जैसे ही प्याज नरम होगी इसे भी तेल से अलग करके प्लेट में निकाल लेंगे। इसे भी हम बाद में यूज करेंगे। अब जो तेल पतीली में बच गया है इसमें ऐड करेंगे ये 1 टीस्पून साबुत सफेद जीरा और इस जीरे को तेल के साथ मिक्स करते हुए कुछ सेकंड फ्राई करेंगे ताकि जीरे की खुशबू तेल में आ जाए। जीरा फ्राई होने पर इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको भी कुछ सेकंड फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन अदरक के फ्राई होने पर इसमें 3 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और पहले इसे मिक्स करेंगे ताकि जीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट जले नहीं। टमाटर का पेस्ट मिक्स करने के बाद इसमें कुछ जाएंगे बेसिक स्पाइसेस, जिसमें शामिल है हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च। मिर्चों का इस्तेमाल कम या ज्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 1/3 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1/3 टीस्पून ही लेमन साल्ट या टाटरी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, डालकर इन मसालों को टमाटर के पेस्ट के साथ ही मिक्स करते हुए भूनेंगे, जिससे मसाले भी साथ ही में भुनेंगे और मसालों का कच्चापन खत्म हो जाएगा। साथ ही टमाटर के पेस्ट में मौजूद पानी भी खुश्क हो जाएगा और टमाटर का पेस्ट भी अच्छे से भुन जाएगा। देखिए मसाले और टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन गया है। अब इसमें जो करेले और प्याज को फ्राई करके रखा था इसे ऐड करेंगे। साथ ही इसके ये 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कुटी हुई सौंफ और 1/3 टीस्पून कलौंजी डालकर तमाम अज्जा को मिक्स करेंगे और फिर पतीली को ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि करेले नरम हो जाएं और तमाम अज्जा का जायका करेलों में आ जाए। अब 10 मिनट बाद लीजिए जनाब, ये बहुत ही मजेदार से प्याज करेले की सब्जी तैयार है, जिसको मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि अगर इस तरीके से करेले बनाएंगे तो कभी भी करेले कड़वे नहीं बनेंगे। अब इन प्याज करेलों को सर्विंग डिश में निकालेंगे और फिर गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आज की आपको ये प्याज करेलों की सब्जी की रेसिपी? शुक्रिया।